दिन 42 दिन हड़ताल पर बैठे हुए हो गए। हरियाणा की सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री वो ये सोचते हैं कि आप एक तरफा घोषणा करके, आप एक छोटा सा एक टुकड़ा डाल के, और जिस प्रकार से एक राजा व्यवहार करता है, ठीक है मैंने जो कर दिया कर दिया, ये करके जो आचरण हरियाणा की सरकार, उसके मुख्यमंत्री बीजेपी के जो आचरण कर रहे हैं वो बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक है, वो जनता को ना सुनने वाला है। और हम ये कहना चाहते हैं, जब तक सरकार बातचीत करके बुला के कोई सम्मानजनक समझौता नहीं करती, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। ये है हमारा संकल्प। और जब हम बोल रहे हैं, जब हम ये बात कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं, ये हरियाणा के जो गांव के सफाई कर्मचारी हैं, अगर आप ये समझते हो कि ये थोड़े से हैं, ये तो 10-11 हजार हैं, या 10-11 हजार में से भी कुछ ऐसे भाई भी हैं जो चाहे तो ये है कि हां पक्के भी हो जाए, तनख्वाह भी बढ़ जाए, लेकिन घर बैठे बैठे हो जाए, है तो आंदोलन के समर्थन में, लेकिन यहां लड़ाई में दरी पे नहीं है। ऐसे भी कुछ भाई हैं। तो सरकार सोचती है कि वो ऐसे भाई जो घर बैठे हुए तो सरकार के विरोधी नहीं है, वह तो सरकार के पाले के हैं। हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा की सरकार को कि कुछ चंद नेताओं को छोड़ के, जो मुख्यमंत्री को गुलदस्ते दे के आए, जो थोड़े बहुत चंद होंगे, दर्जनक नेता होंगे ऐसे उंगलियां पे गिनने वाले, तो जो कोई दरी पे बैठा है और जो कोई काम में बैठा है, सारे के सारे इस सरकार के विरोध में खड़े हैं। गांव के सफाई कर्मचारी ये कहना चाहते हैं हम हरियाणा की सरकार को, वो किसी दबाव में, डर में, क्या है मैं नहीं आ पा रही, अलग बात है। और केवल गांव के सफाई कर्मचारियों का मसला नहीं है, मसला ये है कि इस काम में लगे हुए जो लोग हैं वो सारे के सारे दलित पृष्ठभूमि से हैं, वो दलित हैं, और उनमें भी बड़ा हिस्सा 95% वाल्मीकि समुदाय से हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा की सरकार, अब ये बीजेपी ये तय कर ले कि उनको अपनी दुश्मनाई रखनी है कि हमारी मांगों का समाधान करना है। अगर नहीं करेंगे तो अपनी लड़ाई तो करड़ी है, तगड़ी है और घोषित है। 2024 में इस सरकार ने उखाड़ के फेंक के दम लगेंगे, फिर पक्के होंगे। ये लड़ाई वहां तक की है। और आप समझो, ये हमें पता है बीजेपी का जो रुख है, भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है, वो दलित विरोधी है, वो वाल्मीकि समुदाय के विरोधी है, वो सफाई कर्मचारियों के विरोधी है। इसलिए तो सामने आ रहा है, मुख्यमंत्री तक ने बात नहीं कर ली हमारे साथ। हरियाणा के जो मंत्री हमारे विभाग के हैं, पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, उन्होंने बात नहीं कर ली। यही मैदान है वो 26 तारीख का, 26 अक्टूबर को व्यापा ने यहां रैली की थी, यहीं आए थे हम। यहां अधिकारियों ने कहा था, लिख के दिया था चिट्ठी पे कि आपको 8 अक्टूबर के आपके मंत्री आपके साथ वार्ता करेंगे। 8 नवंबर को ये बात कही थी उन्होंने। 26 तारीख को जब हम यहां हमने पड़ाव डाला था, रैली की थी जो, तो हुआ क्या, और इस बीच में मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी एक तरफा तरीके से। हम जो है ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आपने घोषणा जरूर कर दी, लेकिन आप ये बता दो कि चंद जो हैं, जो सरकार के पाले में बैठे हैं, जिसको ये कह सकते हैं ना, वो थाली के
वो पहले जो है, पहली जो राज में सरकार थी, उनके जो नेता जो आज बीएमएस में जाकर बैठे हैं, वो पहले हुआ दूसरी में बैठे थे, राज बदलते में उनके। ये ऐसे लोग हैं जिनका कोई दीन ईमान किसी प्रकार का कोई नहीं होता। अगर राज बदलेगा फिर उल्टे राज के पाड़े में जाके बैठ जाएंगे। ऐसे चंद लोगों को छोड़ के मेरे को ये बता दो, 18-19 के बाद कितनी महंगाई बढ़ गई? आप ये बताओ, 1000 रुपए की बढ़ोतरी कोई स्वीकार करेगा क्या? या कोई बढ़ोतरी है क्या? अरे जब इतने बड़े बड़े पैमाने पर आप तनख्वाहें बढ़ा रहे हो, महंगाई भत्ते देने लग रहे हो, हर 6 महीने में महंगाई भत्ता लागू हो जाता मजदूरों का, कम से कम उसको अगर आप देखोगे, हमारे काम को देखोगे, तो भाई इतना ही बड़ा था हमारा। ये हमारे साथ मजाक किया गया है, और ये मजाक जो है केवल बतौर कर्मचारी नहीं किया गया, सफाई के काम में लगे हुए कर्मचारियों का यह मजाक किया गया है, वाल्मीकि समुदाय के साथियों के साथ ये मजाक किया गया, कर्मचारी के पूरी कम्युनिटी के साथ, और इस काम के साथ भद्दा मजाक किया गया है। हम ये कहना चाहते हैं, और उसके बावजूद भी, ये करने के बाद भी ना मुख्यमंत्री बुला रहा, मंत्री ने डेट रही थी 8 तारीख की, 8 नवंबर को बातचीत करेगा। 7 तारीख को दोपहर बाद फोन आ गया उनका, ये फोन आया कि भाई आपसे जो है मंत्री जी बात नहीं कर सकते, इमरजेंसी आ गई, उन्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, दिवाली के बाद बात करेंगे। अब इसको क्या मानने? दिवाली 12 तारीख की, 7-8 की मीटिंग रखी हुई, आपने सोचा कोई बात नहीं भाई, मंत्री दिवाली के बाद इतना इमरजेंसी है, दिवाली के बाद देख ले। दिवाली भी चली गई, गोवर्धन पूजा भी चली गई, विश्वकर्मा डे भी चला गया, भैया दूज भी चला गया, और कल छठ पूजा थी वह भी चली गई। भाई 1 हफ्ते के त्योहार सारे चले गए, मंत्री का दोबारा तो फोन को नहीं आया। हम ये कहना चाहते हैं बीजेपी की सरकार को, जेजेपी की सरकार को, जैसे तुम हमारे साथ कर रहे हो ना, जैसे तुम हमारे साथ कर रहे हो, थोड़े दिन की बात है, 4-5 महीने की बात है, मार्च महीने से, हालांकि फरवरी तो हो जाएंगे शुरू, तुम हमारे गांव में आओगे, गांव में, और जुकर मोर बना कर ना, मोर मारे झाड़ू से है, उल्टे झाड़ू लेकर थारा मोर बढ़ाओगे, ये बताना चाहते हैं ना। तो तुम इस बात पे देख लो तुम्हें क्या करना है। सरकार में रहते हुए बीजेपी जेजेपी के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर भाई इतने बड़े 6000 से ज्यादा गांव हैं, कम से कम 5000 गांव के अंदर सफाई का काम नहीं हो रहा होगा। लोग परेशान हैं, गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं, हम भी परेशान हैं, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार बातचीत नहीं कर रही, वो बात करके समाधान नहीं कर रही है मांगों का। भाई ये तो स्वीकार नहीं हो सकता, ये तो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं हो सकता। आप जब बात कर रहे हो कि भाई सफाई के काम को, हम बार बार कहते हैं तुमने तो हमारा लिख दिया ये काम कि ये काम हमेशा कच्चा रहेगा, और इस काम में जो लगे हुए लोग हैं उनके परिवार भी ऐसे धूल रहेंगे हमेशा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। भाई 14,000 में, 12,000 में, 13,000 में तो अपने बच्चों को जो है ना, उनके पेट ही पाए जा सकते, इस तरह तो नहीं बढ़ सकते। सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी से काम में कच्चा आकर लाग सका है, वो भी कितने लागेंगे, रोजगार खत्म करने लग रहे हैं। टी ग्रुप के नाम पे जो है आप नौकरी काटने लग रहे हो, एक भी स्वीपर की नौकरी को नहीं काटा उसमें, इसी की हालत होगी। भाई गांव का सफाई कर्मचारी लगाओगे, शहर में नगर पालिका में सफाई कर्मचारी में आप भर्ती करोगे, आप अस्पताल में लगाओगे, इस दफ्तर में लगाओगे, आप स्कूल में लगाओगे, किसी भी विभाग के अंदर आप सफाई के काम में लगाओगे, तो आप कच्चे ही लगाओगे, एक भी पक्की भर्ती नहीं। इसको समझने की जरूरत है, यह बीजेपी की मानसिकता को समझने की जरूरत है। वो जो कहते हैं ना, ढोल गवार शूद्र और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी,
हमारी जो स्थिति है वो दलितों में भी सबसे ज्यादा जो हमारी जो पीड़न है, जिस तरह का वो हमारे साथ व्यवहार है, बीजेपी उसको बरकरार रखना चाहती है। बात करेंगे जो है महर्षि वाल्मीकि की, उनको पूजने की, बात करेंगे पैर धोने की, बात करेंगे कि स्वच्छता के काम में लगे योद्धा हैं, लेकिन इन योद्धाओं की हालत क्या है? योद्धाओं की हालत यह है कि भाई, मैं पहले भी आपको कहा, सफाई के काम में लगे हुए कर्मचारी अन्य विभागों में लगे हुए कर्मचारी की बजाय उनकी जो डेथ होती है डबल से भी ज्यादा होती है। हर साल डबल से ज्यादा लोग मरते हैं हमारे। और वो क्यों मरते हैं? क्योंकि हमें जितना पैसा मिलना चाहिए ताकि हम अपना बेहतर, अपने जो जीवन है उसको बेहतर खाना, बेहतर नहाना, बेहतर धोना और दूध भी, फ्रूट भी खा ले, सारे तरह के जो है अपने आप को तंदुरुस्त रख पाए। पैसा मिलेगा तो होगा, ये काम होगा। इंस्ट्रूमेंट जो हमें दिए जाने चाहिए प्रॉपर, वो हमें नहीं मिलते तो क्या होगा भाई? बीमारी में मरेंगे। 60 साल की उम्र नहीं पकड़ते, उससे पहले इतने बड़े पैमाने पर डेथ होती है सफाई कर्मचारियों की। वो क्यों होती है? बाकी कर्मचारियों क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि बीमारी है। तो ये जो बीमारी लग जाती है काम करते हो सफाई का, जो रिस्की काम है, उस रिस्की काम के अंदर जितना ज्यादा वेतन होना चाहिए, ज्यादा तो क्या करना, ही तो हमें कच्चे रख रहे हैं, ये पक्के नहीं करने लग रहे। इसलिए बात यह है कि भाई, अब की बार जो लड़ाई हमने जो स्टेट की कन्वेंशन की, उस कन्वेंशन में शनिवार को पूरे हरियाणा के हमने कर्मचारी के, हमारे ब्लॉकों के नेता बुलाए। भाई कल न कोई ये ना कहे कि भाई अकेले फैसला बताओ क्या करना है आगे। सरकार का रुख जो है वो काफी खराब है, वो सम्मानजनक नहीं है, वो हमें जो बेइज्जती करने का है। तो भाई करना क्या है? सारे मिल बैठ कर चर्चा करो, हड़ताल आगे बढ़ाएं, क्या करें क्या नहीं करें। और पूरे हरियाणा से 19 जिलों से वहां हमारे साथी पहुंचे हुए थे, 19 जिलों से, सारे ब्लॉकों से लोग वहां आए हुए थे। सबने एक स्वर में कहा कि जब तक सरकार जो है सम्मानजनक तरीके से बुला के वार्ता नहीं करती है, हड़ताल वापिस नहीं होती। इसलिए हड़ताल 1 दिसंबर तक जारी रहेगी। ये फैसला किया, ये फैसला किया है। और दूसरी बात ये फैसला किया है कि भाई यहाँ 2 बार तो यहाँ लिए, वार्ड तो आना, फिर बचा लिए, पड़ाव लगा लिया। अब क्या करें? अगला फैसला ये कर दिया पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारी गांव के, अब जो है, जो हमारी राजधानी है हरियाणा की, अब उस राजधानी की ओर कूच करेंगे। इसलिए 28 और 29 तारीख को 2 दिन का पड़ाव जो है वो पंचकुला में इकट्ठा होंगे, चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे। सरकार ने जेल में डालना हो जेल में डालने, कहीं भी कुछ करना, मरना है तो ऐसे मरेंगे। बात करें, ये कोई तरीका तो होता जनतंत्र के अंदर की सरकार ऐसे करेगी। इसलिए ये 2 फैसले लिए हैं। और इस फैसलों के साथ तीसरा जो फैसला वो ये है कि आज जो गांव का जो सफाई कर्मचारी है, आज वो चाहे किसी के बहकावे में है, चाहे डर में है, चाहे मजबूरी में है, उन सबको तैयार करो। उन सब साथियों को कहो ये लड़ाई जो है अपने आत्म सम्मान की है, अपने जो है बच्चों के भविष्य की है। तुम जो है आज अगर बैठे हो तो ये अच्छा नहीं होगा। कल जो है आने वाली पीढ़ियां जो लड़ाई में नहीं है वो गद्दार कही जाएगी, जो लोग लड़ाई में नहीं होते उनको गद्दार बोला जाएगा। इसलिए आओ, करीब आओ, हड़ताल में आओ, सरकार पर दबाव डालो, सरकार बात करेगी और तनख्वाह भी बढ़ाएगी। ये अब कहना चाहते हैं। इसकी तैयारी की जाए, इसकी तैयारी की जाए। आज जो है सरकार दबाव में है, आप सोचे हम दबाव में, हम भी दबाव में है, अपने ऊपर भी दबाव है, क्योंकि 40-42 दिन हो गए। ठीक है, लड़ाई लड़के दिवाली के मौके पे तनख्वाह ले ली, थोड़ी बहुत किसी की बच रही वो भी आ जाएगी, लेकिन दबाव आगे पे और भी आएंगे। अब जो है ब्लॉक का जो अधिकारी है वो भी लिखेगा, जिले का अधिकारी है वो भी लिखेगा, और सरपंच भी कहेंगे, ऊपर तय आएगा, सरकार कहेगी भाई ऐसा नहीं हो सकता, इनका कहो नोटिस जारी करो, इनके नोटिस जारी करो, काम पे आओ भाई, काम पे आओ। अब नोटिस भी जारी होंगे, हो उसका 1 नोटिस 2 नोटिस में
एक तीसरा नोटिस भी आ जाए भाई, या तो काम पर आ जाते हो, सेवा बर्खास्त हो जाएगी, यो भी आएगा, ठीक है, यो भी आएगा। क्योंकि आंदोलनों में तो भाई एक तरफ दो पारे की लड़ाई है, एक तरफ लुटेरे बैठे हैं बीजेपी के रूप में, एक तरफ आपा कमेरे बैठे हैं, वह जो है अपनी कोशिश करेंगे, अपन अपनी कोशिश करनी है। तो भाई सारे दाड़ की दाब दो सब कुछ आवेगी, यह समझने की जरूरत है। अभी तक शायद नोटिस ना है, अभी तक तो सरपंच क्या करते हैं, सरपंच तो अब की बार, क्योंकि सरकार ने बड़े पिट्टे हैं सरपंच, उनका भी अकल आ रही है सरपंच का भी, ठीक है। तो वह हमारे साथ खड़े हैं, मतलब खुले रूप में हो सका ही उन पर भी दाब आ जाए, और ऊपर तक नहीं आओगी गांव वाला की दाब आ जाएगी, बोले सरपंच तुम क्या कर रहे हो, बोला ये जो हमारे सफाई नहीं हो रही, क्योंकि गांव वाले तो जो है सरपंच ने टकेंगे, तो उनके दबाव में भी हो सका वो सरपंच अंदर तक तो आपके साथ हो, लेकिन ऊपर तक वो नूबी का भाई गांव वाला की दाब आ रही, ऊपर की दाब आ रही, तुम काम कर लो, ठीक है। वह न्यूबी कहने लगेंगे जब लंबा टाइम होगा, और यह भी कहेंगे कि भाई ये नोटिस आ गया है, ये भी कहेंगे, सारी बात कहेंगे, सारा तोड़ अपने ऊपर है। बात यह है कि भाई रिस्क लेना है, अगर रिस्क लेना तो रिस्क लेना है, सारे स्टेट में इकट्ठा होकर भाई जो भी बढ़ेगी बढ़ेगी देखी जाएगी, फिर तो हड़ताल 1 तारीख तक बढ़ा लेंगे, सबने एक कह दिया। अब कल ने कोई रुका भाई और सिट्टू का महाशिव जय भगवान इसने कह जाए हड़ताल वापिस, दूंगा अच्छा यार हड़ताल वापिस कर दी, विनोद ने कह दिया बसाओ ने जोगेंद्र फैसला कराया भाई तो हड़ताल वापिस ले लो, बोले तो अच्छा नहीं कराया, फिर आकर कहने यू के करका है तू हड़ताल है, ये हड़ताल का घोषणा करका है, सारे मिला लिए देखेंगे भाई, बोले अच्छा तो पापा रेल में, अच्छा पापा जेल में, यू होगा भाई। और एक बात आप पहले करते हैं, एक बात और कह रहे हैं, दाब में जितने अपने ऊपर दाब पड़ेगी ना, इतनी दाब सरकार के ऊपर भी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है, इलेक्शन ना होता तो इनके लिए आसान था ये काम करना, अब धीरे धीरे करके ऊपर इलेक्शन आने लग रहा है, तो मैनू देख रहे हैं कि ये पीछे हटे कि आप पीछे हटे, अब यहाँ लड़ाई क्या फंस रही है, अब यहाँ बीच में ना सड़क के बीच में यू है, उधर सरकार खड़ी है, उधर आप खड़े हैं, अब वो भी मारा देख रहे हैं, हम भी उन्हें देख रहे हैं पुलिस साइड में। भाई देखो आपस में कई बार जो है ना, आपने देखा होगा, आप किसी गांव में गली में ऐसी में चले जाओ, जानकार अपनी गली के कुत्ते तो जानते हैं अपने को, है ना, उन्हें तो पता मानस के, बिरानी गली में जाओगे वह कुत्ते भोसेंगे, है ना, और जब जाओगे तो अगर कोई कमजोर सा होया बंदा वो उल्टा भाज लेगा और कुत्ता उसके पीछे आकर उसने बचा देगा, ठीक है ना। और जब कोई थोड़ा मजबूत सा हो गया, एक बार दबड़की देने की जरूरत है, कुत्ता जो है सीधा हो जाता है, आप थोड़ा सा उसके पीछे भागोगे वो भाग लेगा। तो या तो भाई ऐसी लड़ाई है, अब आप दबड़की में आप आओगे घुमाओगे, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करेगा। और ये जो है हमें इस बात पे अब आगे की लड़ाई चलनी है, और इस बात पे भी चलनी है, हमारी जो एकता है वह बनी रहे, उसमें 4 बंदे और जुड़े, 4 बंदे और जुड़े जो हैं उनमें और जुड़े, और यह भी सीखना पड़ेगा, ये दाव पेच की लड़ाई है, ट्रेड यूनियन की जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, जो अपन ने सोचा था, कई भाई जो बैठेंगे शुरू में 3 दिन की स्ट्राइक के बाद सोचा होगा कि बन जाएगी अपनी तो बात, है ना, कईया के दिमाग में होगी, इनकी बार तो भाई पक्के होकर उठेंगे, क्या भी होगी। लड़ाई में सीखता है मजदूर, लड़ाई में सीखता कर्मचारी, ये पाड़े बंदे की लड़ाई है, लुटेरों और कमेरों के बीच की लड़ाई है। ये जो लुटेरे हैं रात में बैठे हुए हैं, जो 1% लोगों के हित में फैसले करते हैं, 99% हिस्सा जनता का वो लूटा है, पिटा हुआ है। इनके पास सारे साधन है, फौज फौजाटे हैं, पुलिस है, सारी कोर्ट, सब कुछ इनके पास है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास एकता है लोगों की। अगर 99-100 में तो 99 हो जाए, ये सारे धराशायी हो जाए, अगर ये बात नहीं करेंगे, मांगों का समाधान नहीं करेंगे, धराशायी इस बीजेपी ने भी होना है, आप पुख्ता कह रहे हैं, और ये हम करेंगे, आप करेंगे। पिछले भाई थोड़े कम सुन रहे, मन आ गया कुछ, तो ये बात खट्टर ने भाई कि मैं दे रखा है कि तरते ही
सुन रही है बात है? ठीक है, इसलिए मैं जो कह रहा हूं, ये लुटेरों की सरकार है। और लुटेरों के अलावा ये घोर दलित विरोधी और धार्मिक रूप से लोगों के अंदर नफरत का वातावरण पैदा करके राज चलाने वाली सरकार है। इन्हें हिंदू मुसलमान करता न्यारा क्या है का पता नहीं है। इनकी बीजेपी का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, उसको समझने की जरूरत है। ये राज में जो आए हैं, आप याद करोगे, जिनकी थोड़ी उम्र हाथ तो देख लो, बनवा में बाबरी मस्जिद आई थी 1991-92 में, याद होगा। उड़ जरा अयोध्या में भी राम मंदिर बनेगा, अभी तैयार होगा। अब राम मंदिर का मामला बोला, जनवरी में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। बोला लोगों ने फ्री में वहां घुमाओगे, कोई बात नहीं, फ्री में घुमा लियो भाई राम मंदिर। तो 1992 में, उससे पहले पूरे देश के अंदर यत्र यात्रा निकाल के कत्लेआम करवाया था हिंदू मुसलमानों के बीच में, और वह बाबरी मस्जिद ढाई थी। बोले हर तो राम का मंदिर था। उससे पहले बीजेपी के 3 या 4 एमपी होया करते, 3 या 4 एमपी थे। वो 92 की बाबरी मस्जिद हिंदू मुसलमान का आपस में पैदा करके धीरे धीरे करके ये आज पूर्ण बहुमत से राज में, पूर्ण बहुमत से राज में। ये पूरा जितने भी डिबेट होंगी, या तो जाति के आधार पर लोगों को आपस में बांटने का काम करेंगे, या धर्म के आधार पर बात करेंगे। और पूरी बुनियाद जो है आरएसएस की, बीजेपी की, वो वर्ण व्यवस्था पे टिकी हुई है। वर्ण व्यवस्था बात करेंगे क्योंकि वोट लेनी है, दलितों की भी बात करेंगे, पिछड़ों की भी बात करेंगे, महिलाओं की भी बात करेंगे, लेकिन असल में नीतियां जो हैं वो लागू करेंगे बड़े ऊपर वालों की। ये इनकी नीति है। ये उस मनुस्मृति पर राज करने वाले लोग हैं। मनुस्मृति पर 47 में जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब अंबेडकर संविधान समिति के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में संविधान बना। उस समय बीजेपी के जो पूर्वज थे, आरएसएस के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके जो भी बोले, इस देश में कोई संविधान की जरूरत नहीं है, हमारे यहां तो मनुस्मृति नहीं, संविधान, उसमें सबके अधिकार है। दलितों को के करना चाहिए, ब्राह्मणों के करना चाहिए, क्षत्रियों के करना चाहिए, सब लिखा है उसमें। संविधान की क्या जरूरत है? बराबरी की जरूरत है। महिला जो है दलित को बराबर होते हैं। जात तो भगवान ने बना रखी, वो तो ये कहें। हम ये कह रहे हैं, ये जात और धर्म जो है ये लुटेरों ने बना रखी है, भगवान ने नहीं बना रखी। भगवान ने तो भाई इसका खून मेरे में चढ़ जाए, मेरा इसमें चढ़ जाए, आदमी का पुरुष में चढ़ जाए, पुरुष का महिला में चढ़ जाए, मुसलमान का हिंदू में चढ़ जाए, सिख का इस मुसलमान सब में चढ़ जाए। खून तो एक जैसा है। या सिस्टम बना रखा है। यहाँ लुटेरों ने बहुत लंबी लड़ाई है, या छोटी लड़ाई नहीं है। पहले राजा रजवाड़े करके ही अरीब ये करने लग रहे, उनके अगली संतान है जो करने लग रही। लड़ाई तो है या, इसलिए कमेरों की एक ही जात है जो काम करनी है। किसी भी जात में है वह सारे एक हैं। 2 ही जात है, एक लुटेरी, एक कमेरी। आप कमेरे जात के हैं, कमेरी जात हैं, इसलिए सीआईटी कहती है हमारा एक ही जात है भाई, और वो मजदूर वर्ग के हम सिपाही हैं, और सारे इकट्ठे मिलकर लुटेरे न पलटेंगे, करेंगे इनका काम। और ये पूरी दुनिया में भी किया गया काम। और आज आप अपनी लड़ाई में है। आप देखो, पहले आशा लड़ रही थी, आंगनवाड़ी, पता नहीं कितने तबके लड़ रहे, सारे तो सारे मारे पिटे हुए हैं। पैसा इतना है इस देश के पास, संसाधन इतने हैं इस देश के पास, सब लुटवाने लग रहे, बड़े बड़े पूंजीपतियों को, कारपोरेट घरानों को, सब कुछ निजीकरण करने लग रहे हैं, सब कुछ बेचने लग रही है बीजेपी। तो इसलिए जरूरत, ये बड़ी लड़ाई है, और ये और ज्यादा व्यापक होगी, क्योंकि ये सफाई कर्मचारियों की, गांव गाड़े की नहीं है, नगर पालिका वाले ही बैठे हैं। 2 दिन का पड़ाव किया उन्होंने, इस सार में पड़ाव डाल रहे दिन रात का मंत्री के बार ने, नगर पालिका में भी ठेके पे। और ठेके पे क्या अब हालत ये बना दी, जो बड़ी बड़ी नगर निगम बना दिए, वहां तो आउटसोर्स हो गया, ठेका भी बंद हो गया। कुछ टाइम के लिए लगा लो। हरियाणा में कम से कम 1 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो सफाई के काम में लग रहे हैं, कच्चे हैं,
1 लाख। हमारी इच्छा भी ये है, काम का सफाई कर्मचारी, शहर का कच्चा ठेके का कर्मचारी, सारे विभाग के जो सफाई कर्मचारी हैं, किसी तरीके से धीरे धीरे करके इनका एक का बन जाए और ये सरकार पर दावा बोल के सफाई के काम को पक्का काम की नीति आपा बनवा ले। अगली लड़ाई ये होगी 24 की, इसकी तैयारी करो। इसकी भी तैयारी, ये भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन आज के दिन हमारा प्रमुख मुद्दा है, जो हम लड़ाई के मैदान में है, पूरी तैयारी करो। 28 और 29 तारीख को, 28 को 5 सेक्टर में आप पहुंचेंगे। सुबह के 11 बजे अपने पूरे जत्थे दल बल के साथ वहां पहुंचे। 2 दिन की तैयारी के साथ अपना भाई और डना का कंबल जिसा तिसा है ये लेके चलना। कदे नु सोचोड़ा खट्ट तारते रिजाई जा रहा होगा, ठीक है ना। मैं 2 दिन के लिए जा रहे वहां कर चाहिएगा। अरे इतना बड़ा ब्योत को नहीं भाई यूनियन का कि बड़ा जगह टेंट थारे बिस्तर ले आऊंगे। इसलिए अपना जुगाड़ खाने का और अपना ओढ़न पहन का वो लेकर जाएंगे। और भाई बाकी तो चलो खाने चुटपुट वहां भी देखेंगे क्या बनेगा, गुरुद्वारे का क्या क्या स्थिति बनेगी। लेकिन अपना इंतजाम बांध के चलना है। सरकार को यह दिखाना है भाई गांव के सफाई कर्मचारी आगे इनसे बात करके सम्मानजनक तरीके से समझौता करो, वरना जो है वापिस नहीं जाएंगे। इस तैयारी के साथ अपन है पंचकुला पहुंचना, ठीक है। और आप जो है इस आह्वान को लागू करेंगे, अपना भाईचारा बढ़ाएंगे। और भाई जो यूनियन के मेंबर नहीं है ना, आंदोलन में 400 और यूनियन के मेंबर 200, यह हजम नहीं होती भाई बात। यूनियन का मेंबर बनना सबसे पहली जरूरत है। जो दरी पाकर 40 दिन बैठ गया, 20 दिन बैठे यार, वो 100 रुपए नहीं दे सकता यूनियन के मेंबरशिप है 1 साल के। इसलिए मेंबर पहली प्राथमिकता है, मेंबरशिप करना। यूनियन की मेंबरशिप सालाना होती है 100 रुपए, बाकी चंदा वंदा भी होता है खर्चों के लिए ब्लॉक के जिले पे, जो अलग बात है। लेकिन वो पैसा भी अभी प्रधान जी ने 100 मेंबरशिप का पैसा मेरे को जमा करवाया। पता नहीं मुझे इनकी मेंबरशिप कितनी है, मुझे नहीं जानकारी। लेकिन ब्लॉक की कन्वेंशन, जो स्टेट की कन्वेंशन जो हुई, उसमें भी हुआ कि भाई आंदोलन में कोई 1000 मेंबरशिप आधी भी नहीं हुई। बोला रे नन्नू तो पूछ रहे हो खट्टर के हैं अपने जो आने लग रहे हड़ताल में। भाई मानस जो है 7000 हड़ताल में, मेंबर बने थे 35 है, तो ये 3500 कौन है तन्नू तो पूछ लो। इसलिए भाई ये 28 तक का टाइम है, जो मेंबर नहीं बना उसने मेंबर बनाओ। और भाई ये जो दलाल बैठे ना, जो गद्दार बैठे हैं हमारे, वह कुछ 20-30 होंगे सारे मिलाकर हरियाणा जोड़ जोड़ के। उसका नाम कुछ भी ले लो, यूनियन ले लो, व्यक्ति ले लो, फलाने के फलाने राम के आदमी फलाने, वहीं से है। बाकी सारे कर्मचारी अपने साथ हैं, आप उनको भी जड़ेंगे और अपनी लड़ाई जो है अंतिम सिरे तक लेके जाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।